हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स के जो मेथड ऑफ प्रेपरेशंस के रिएक्शंस होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम्स। तो उनके बारे में हम वन बाय वन जो है इजी मेथड से याद करेंगे। सभी को जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है एंड ऑब्वियसली लगेगा ही, क्योंकि इसमें हर एक सेकंड के बाद जो है न्यू प्रोडक्ट हर चीज़ जो है चेंज होती रहती है, जिससे कि क्रैम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसमें जो है 10 मेथड ऑफ प्रेपरेशन पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स के। किस प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट किस रिएक्टेंट से बनेगा, उस तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ एक रिएक्शंस हैं जो कि मैंने नेम लिख दिए हैं एंड उसके नीचे जो है वो रिएक्शंस आपको दी गई हैं। जैसे फ्रॉम एल्केन्स, तो मैंने उसका एक एग्ज़ाम्पल जो है वो लिखा है। ऐसे ही बाकी रिएक्शंस हैं उनको भी नीचे लिख दिया है। स्वार्ट्स रिएक्शन, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव रूल एंड ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, ऐसे ही PCl3, PCl5, SOCl2, थायोनाइल जो क्लोराइड होता है उससे। ऐसे आपको 10 रिएक्शन जो हैं इसमें जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो आपको पढ़ने को मिलेंगे। ओके, सो सबसे पहला अगर मैं बात करूं कि हेलो एल्केन जो है वो एल्केन से ही बनानी है, तो सबसे पहले हमें पता है कि हम ये वाला कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें एक एल्केन लेनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया CH4। ठीक है, CH4 लेने के बाद जो है मैंने उसको रिएक्ट करवा दिया क्लोरीन के साथ, क्योंकि हमें जो है एक हेलो एल्केन्स बनानी है। तो हेलो एल्केन्स तभी बनेगी जब एक हेलोजन हम ऐड करेंगे। ठीक है, और जो हेलोजन्स हैं वो 2 की फॉर्म में आपको लिखनी पड़ती है, मतलब उसके जो बॉटम में 2 लगाना पड़ेगा। तो एक मैंने एल्केन ले ली, उसको मैंने रिएक्ट करवा दी क्लोरीन के साथ। अब जो मेरा प्रोडक्ट है, अगर आप यहाँ पे चेक करें तो अब जो मेरा प्रोडक्ट है वो इसमें बनेगा CH3Cl। यहाँ पे एक H जो है रिमूव हो गया और उसकी जगह पे एक क्लोरीन जो है वो ऐड हो गया। ऐसे ही आपके और प्रोडक्ट, अब हम एक और H निकालेंगे, क्लोरीन ऐड कर देंगे 2। ठीक है, जितने H निकाल रहे हो उतने ही क्लोरीन आपके ऐड होते चलेंगे एंड लास्ट में आपके पास बचेगा CCl4। ठीक है, CCl4 जो कि आपको इस रिएक्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमने सिंपल एल्केन कैसे बनाई, एक हमने एल्केन ले ली, उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया एंड यहाँ से जो है हमने क्या किया, एक H रिमूव कर दिया। ठीक है, और उसकी जगह पे एक क्लोरीन जो है वो ऐड करते गए और आपका जो एंड में आ गया CCl4, सारे हाइड्रोजन रिमूव हो गए, 4 क्लोरीन उसकी जगह पे अटैच हो गए और आपका एल्केन जो है उससे हेलो एल्केन्स बन गया। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट रिएक्शन। लेट्स मूव फॉर द सेकेंड रिएक्शन, दैट इज़ स्वार्ट्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो है वो आप एक क्लोरो एल्केन लेते हो। ठीक है, क्लोरो एल्केन मतलब क्लोरीन के साथ एल्केन एंड उसको रिएक्ट करवाओगे आप मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ। ठीक है, आपने क्या किया, एक क्लोरो एल्केन लिया, उसको मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो आपका जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्लोरीन निकल के इसके साथ अटैच हो जाएगा और आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बन जाएंगे वो ये बन जाएंगे। अब इसमें जो ये 2 और 2 आपको दिख रहे होंगे, ये इसको बैलेंस करने के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो सिंपल स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या हुआ कि क्लोरीन रिमूव हो गया एंड फ्लोरीन उसकी जगह पे ऐड ऑन हो गया एंड आपका स्वार्ट्स रिएक्शन डन। तो इसमें भी सिंपल एडिशन और
रिप्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। जैसे कि पहले वाले में हो रही थी, तो आपने सिर्फ याद रखना है इसमें मर्क्यूरस फ्लोराइड लेना है, जिसकी मर्क्यूरस क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। और उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा है फ्लोरो अल्केन। ओके, सो सेकंड रिएक्शन ये था। अब नेक्स्ट चलते हैं, चलिए थर्ड रिएक्शन पे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मार्कोनिकोव रूल। इसमें हम एक एल्कीन लेते हैं। एल्कीन का मतलब है जिसमें डबल बॉन्ड लगा होगा कार्बन के बीच, उसको रिएक्ट करवाएंगे हम HBr के साथ। अब HBr में क्या होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम चेक करते हैं डबल बॉन्ड के साइड वाले जो हाइड्रोजन है। अगर आप यहाँ देखो तो एक है, यहाँ पे दो हैं, जिसका मतलब ये जो है वो ज़्यादा और ये कम है। अब ये जो आपका सेकंड रिएक्टेंट है वो ऐड होगा फर्स्ट के साथ। अब इसको जोड़ना कैसे है, सिंपल सा याद रखो कि जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो लेस के साथ अटैच होता है और पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा के साथ अटैच होता है। 1 सेकेंड, या सो जो लेस वाला है माइनस कम हाइड्रोजन वाले के साथ अटैच होगा, जो पॉजिटिव पार्ट है वो ज़्यादा वाले के साथ अटैच होगा। सिंपल सा याद कर लेना कि प्लस ज़्यादा माइनस कम, और आपका मार्कोनिकोव रूल जो है वो बन गया। एंटी का मतलब उल्टा, तो एंटी वाले में सिंपल क्या होगा, पॉजिटिव जो है वो देखो यहाँ पे कम वाले के साथ अटैच हुआ है और नेगेटिव जो है वो ज़्यादा वाले के साथ अटैच हुए हैं। तो इसमें जो है नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आपको चेक करने पड़ते हैं, एंड जो इसमें मेन डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में वो आपका रहता है, इसमें आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो पेरोक्साइड, जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आपको पेपर में भी आता है और वहाँ पे पेरोक्साइड लिखा है, समझ जाना ये एंटी है, और अगर नहीं लिखा है तो मार्कोनिकोव रूल है। तो हमने जो है 4 प्रोसेसेस पढ़ ली। नाउ लेट्स मूव फॉर द फिफ्थ। ओके, फिफ्थ इज़ द ग्रुप्स प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इसमें ल्यूकास रिएजेंट ऐड होता है। ल्यूकास रिएजेंट बेसिकली होता है जिंक क्लोराइड प्लस HCl का मिक्सचर होता है, इसको ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका एक अल्कोहल पार्ट, मतलब आपका जो ये देखिए OH अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल जो है मतलब इसमें आपका रहेगा CH3 CH2OH, ठीक है। ये HCl एंड जिंक क्लोराइड जो कि एक ल्यूकास रिएजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा, और आपका सिंपल सा रिएक्शन यहाँ पे बनता है कि जैसे CH3 CH2OH उसको रिएक्ट करवाया HCl के साथ, तो ये जो है वो कंबाइन कर जाते हैं। क्या बना, अगर हम ध्यान से देखें H2O, और हमारे पास क्या बच गया उसको इकट्ठा लिख लो, CH3 CH2Cl, ये बच गया। मतलब इन दोनों को कंबाइन किया, इनको कंबाइन किया, H2O निकल गया और बाकी जो बचा वो कंबाइन करके लिख लिए। तो ये है हमारी ग्रुप्स प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है हमारी PCl3, ठीक है। तो PCl3 जो है इसमें सिंपल आपने अगेन वही जो ग्रुप्स प्रोसेस में रिएक्टेंट था लिया, उसको PCl3 के साथ रिएक्ट करवाया। अब PCl3 देखो क्लोरीन कम है तो इसका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी कम बनेगा। तो सिंपल एक क्या बन रहा है, अगर आप ध्यान से इसको देखो तो सिर्फ H3PO3 बन रहा है, ठीक है। और बाकी अगेन इसमें क्या हुआ, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, तो CH3 CH2 और Cl, और बाकी जो बचा उसको लिख लो H3, ठीक है, और PO3, क्योंकि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये जो रहा ऑक्सीजन और ये, और इसमें जो है अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ 3 लगेगा
और मतलब आपका इस तरफ भी 3 लगेगा, इस तरफ भी 3 लगेगा, क्योंकि इसको बैलेंस भी करना है। तो आपका लास्ट में जो है यही रहता है। अब नेक्स्ट PCl5 में भी सेम, लेकिन क्योंकि इसमें क्लोरीन ज़्यादा है, Cl5 है, तो इसका जो है वो थोड़ा लेंथी रहता है। इसमें एक बनेगा POCl2, एक HCl, एक Cl, मतलब 5 क्लोरीन में से एक गया इसके पास, एक आपने इसको दे दिया और एक H और Cl को मिल गया, मतलब एक एक हर एक को दे दिया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डार्जन मेथड SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, इन द प्रेजेंस ऑफ पायराडीन। इसमें भी अगेन वही सेम, मतलब इसमें और एक ग्रुप्स प्रोसेस में सेम रिएक्टेंट रहने वाला है, सिर्फ इसमें एक और सेकंड रिएक्टेंट अलग होगा। अब पायराडीन की प्रेजेंस में करेंगे, अगेन वही बना, ठीक है, और उसके साथ एक SO2 बन गया और एक HCl बन गया। ये दोनों सेम हैं 5, और ये वाला ये डिफरेंट है, इसका प्रोडक्ट डिफरेंट है इसलिए। नेक्स्ट चलिए फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसमें अब क्लोरीन ले लिया, ठीक है, इसमें अल्कोहल नहीं है, क्लोरीन ले लिया, उसको रिएक्ट करवाया NaI के साथ और साथ में दे दिया एसीटोन। अब इसमें भी सेम, सिर्फ रिप्लेस कर दो I को Cl के साथ, सिर्फ रिप्लेस करना है। तो हमने क्या किया, रिप्लेस किए, तो दोनों के मतलब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये इजी है फिंकलस्टीन। लास्ट रहता है बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन। इसमें आपका एक सिल्वर जो सॉल्ट रहता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, वो ब्रोमीन की प्रेजेंस में, ठीक है, और उसमें और जाएगा CCl4 रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से करने के लिए, ताकि रिएक्शन अच्छे से हो जाए। इसमें एक Br जुड़ जाएगा, इसके साथ अटैच हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड CO जो आपको ये दिख रही है डबल, वो ये रही, और एक Ag बचा और एक Br बचा, ठीक है, तो वो बन गया AgBr। अगर आप इन रिएक्शंस को ध्यान से देखोगे, आपको सिंपल अगर रिएक्टेंट याद होते हैं तो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली बन जाएंगे। प्रोडक्ट इसलिए बन जाएंगे क्योंकि आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, तो आपका सेम ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स वापस मिल जा रहे हैं आपको। एंड इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। मैक्सिमम जो है अल्कोहल को लेके हैं, इसमें अल्कोहल वाला आपने लेना है। क्लोरीन के भी 2 रिएक्शंस हमने पढ़े। बोरोडीन हंस डिकर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप HP बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो आपको इसमें से जो हैं, अगर मैं एग्जांपल दूँ, एक मार्कोनिकॉव रूल, एंटी मार्कोनिकॉव रूल, ग्रुप्स प्रोसेस, ठीक है, डार्जन मेथड, फिंकलस्टीन और बोरोडीन, ये तो सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बार जो हैं देखे गए हैं पेपर में। तो ये मैंने आपको इजी करके बता दिया। आप इसका जो है वो PDF की फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज योर विश, जो जैसे भी आपने इसको देखना है। एंड जब अब जो है ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आप जो है नोटबुक ज़रूर साथ में रखें। सो जब भी मैं कोई आपको बताऊं या कोई समझाऊं तो आप साथ में करें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी देख के आपको नहीं आएगी कि सिर्फ देख लिया और आ जाएगी। सो बेटर देन कि आप सिर्फ इसको देखो, आप साथ में जो अपनी नोटबुक रख सकते हो, कॉपी रख सकते हो, ठीक है, उसमें अपने नोट्स जो हैं लिख सकते हो, ठीक है, और इनको साथ साथ में उतार भी सकते हो किसी इसमें, ठीक है। एंड ऐसे ही और भी टिप्स जो हैं आने वाली हैं, और किस तरीके से आप इजी करके इनको लर्न कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये टफ़ होते हैं थोड़ा सा याद करना। जिन बच्चों को लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस है उनके लिए सबसे अच्छा रहता है ये, लेकिन जो सिर्फ थ्योरी बेस्ड पर डिपेंडेंट हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट डोंट वरी, ये जो वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट हुई है इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताती रहूँगी कि HP बोर्ड में कौन कौन से आए हैं।
अगर आप किसी और बोर्ड से भी रिलेट करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको जो है उस बोर्ड के अकॉर्डिंग भी बता सकूं, ठीक है। क्योंकि कंटेंट तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, सिर्फ ये होता है क्वेश्चंस का, तो वो भी मैं आपको साथ में ही बताऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। यही सीरीज़ अब आने वाली है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल वीडियो। एंड अगर आपको कोई और भी टॉपिक समझना है, यू कैन राइट इन योर कमेंट बॉक्स, ठीक है, ताकि मुझे जो है वो आइडिया मिल जाए कि आपको कौन से टॉपिक में डिफ़िकल्टी है। सो तब तक इस वीडियो को अच्छे से देख लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।